नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पिछली तासिका में हमने एक नई कहानी शुरू की है जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह, जिसका लेखन किया है अनुराधा मोहिनी जी ने। इस कहानी का पहला परिचित हमने पिछली तासिका में देखा है। इसमें हमने देखा कि इस यसंबा नाम का गांव है और उस गांव में या उस गांव के बीचों बीच एक नाला बहता है। जब भी धुआंधार बारिश होती है, उस धुआंधार बारिश के कारण वह नाला 4-5 फीट उस नाले में पानी भरा आता है। अब गांव के बीचों बीच नाला है और एक तरफ उस नाले के गांव है और दूसरी तरफ उस नाले के खेतीबाड़ी और पाठशाला है। अब खेतीबाड़ी जाने वाले जो बड़े बुजुर्ग जो है वह नाला लांघ कर अपने गाय बैलों के साथ खेती में जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थी छोटे होने के कारण उस नाले को पार कर पाठशाला नहीं जा पाते और यही इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है। अब आगे हमने देखा कि उस नाले को पार कर जाना विद्यार्थियों के लिए आसान नहीं था और जब भी जोरों की बारिश होती है तो वो नाला पूरा भर जाता है और जिससे विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाते। इसलिए उस गांव में एक प्रकार का गीत वह गीत प्रचलित हुआ है। वह क्या है कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला छुट्टी, यसंबा गांव की यही कहानी, यह गीत वह गीत इस गांव में प्रचलित हुआ है। सभी बच्चे इस गीत को गाते रहते हैं। अब इस कहानी का आगे का भाग हम इस तासिका में देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आगे का भाग। आगे के भाग का हम मुखर पठन करेंगे पहले। तो देखिए आगे, पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ पर भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बात आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी है इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशान भरे स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे हैं, कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे हैं, कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो अब हम इसका थोड़ा स्पष्टीकरण देखेंगे, साथ ही साथ नए शब्द भी यहाँ पर देखेंगे। कहानी में हमने अब तक देखा कि बच्चे अब जैसे ही बरसात होती है कि उन्हें कोई मार्ग ही नहीं रहता पाठशाला न जाने के सिवाय, उनकी अनुपस्थिति लग जाती है। और ऐसे ही एक दिन बरसात हो गई और विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। लेकिन पाठशाला अनुपस्थित रहने के कारण विद्यार्थियों पर पढ़ाई पर इसका असर पड़ता था। जो विद्यार्थी अच्छी श्रेणी से पास होते थे, वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक जिनके रहते थे, अनुपस्थिति रहने के कारण
उनकी पढ़ाई पर बुरा असर जो है वह असर वह पड़ता था। लेकिन यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि क्या करे कि यह बड़ा उस पर कोई मार्ग जो है वो मार्ग नहीं निकल अब तक तो नहीं निकला था, वह उस पर मार्ग निकालना लगभग असंभव था। लेकिन लेखिका आगे बताती है कि इस असंभव में मूल शब्द संभव होता है, इसलिए असंभव कुछ भी नहीं होता। अगर हम उस पर थोड़ा विचार करें, थोड़ा सा प्रयास करें, तो एकाध असंभव काम भी संभव हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर इस कहानी में भी होता हुआ हमें आगे दिखाई देगा। असंभव में मूल शब्द संभव होता है, यह और यही भावना जो है यही भावना एक दिन काम कर गई। और उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन भारी बरसात होने के कारण विद्यार्थी हर बात की तरह इस बार भी क्या हो गए थे, घर में बैठे थे। और जैसे ही थोड़ी बरसात दोपहर के बाद रुकी थी तो सब विद्यार्थी जो है विद्यार्थी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल में बरगद का पेड़ था। अब चौपाल यानी कि क्या, चौपाल इस शब्द का अर्थ क्या है कि जहाँ पर चारों रास्ते एक साथ मिल जाते हैं और जो एक जगह जहाँ पर इकट्ठा होते जुड़ जाते हैं, उस जुड़े हुए जगह को चौपाल कहा जाता है, जिसे हम मराठी में चौक कहते हैं। और उस चौपाल में बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ को चबूतरा था। अब चबूतरा यानी कि क्या कि उस बरगद के पेड़ को क्या किया था कि गोल पत्थरों से उस पर कटरा बनाया था और उस कटरे को ही क्या कहा जाता है, चबूतरा। और उस पर सारे बच्चे बैठकर गप्पे मार रहे थे। और तभी उसमें से तुषार नाम का लड़का कहता है कि क्या कहता है वह, अरे इस बरगद के पेड़ के नीचे क्यों तुम बैठे हो, इस बरगद के पेड़ पर क्या है, भूत होता है। तो ऐसा जब वह कहता है तो वहाँ पर बैठी जूही नाम की लड़की उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह सब हमारी कोरी कल्पना है, बकवास है। बकवास यानी कि इस बकवास शब्द का अर्थ क्या है कि व्यर्थ की बातें, यह सब व्यर्थ की बातें हैं, हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ हैं। भूत वूत कुछ भी नहीं होता, हम में से किसी ने आज तक भूत को देखा ही नहीं है। तो इस जूही की तरह भी हमें भी क्या करना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहना है। हम में से एकाध कोई कहता है इस तरह की बातें अगर कहता है तो हमें फ़ौरन उस बात को टालना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि इस प्रकार का अंधविश्वास तुम मन में न रखो, इस प्रकार की हम बातें ही नहीं होती, वह केवल बकवास होती है, कोरी कल्पना होती है, हमारे मन से बनाई गई कहानियाँ जो है वो कहानियाँ होती है। भूत वूत इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, यह एक अंधविश्वास है जिसे हमें क्या करना है, निकाल कर फेंक देना चाहिए। और इस जूही जो है वो जूही सभी बच्चों को इस अंधविश्वास से मुक्त करती है, उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी क्या होता है कि उज्ज्वला जो दूसरी वहाँ पर उनकी सहेली है, वह कहती है कि आज एक और मेरी अनुपस्थिति लग गई, यानी कि मैं आज भी विद्यालय नहीं जा पाई, एक और मेरी अनुपस्थिति जो है वह अनुपस्थिति लग गई है। और ऐसी कुल मिलाकर मेरी 14 अनुपस्थितियाँ अब तक इस बरसात के कारण लग गई है। बरसात के कारण नाला भर गया है और नाला लांघ कर जाना मुमकिन नहीं है, और इस कारण इन्हें पाठशाला नहीं जा पाते ये सब। और इसलिए उज्ज्वला कहते हैं कि अब तक इस बरसात के कारण मेरी 14 अनुपस्थितियाँ लग गई है। और वह परेशानी भरे स्वर में सभी अपने मित्रों से कहते हैं। जैसे ही उज्ज्वला कहते हैं कि मेरी 14 अनुपस्थितियाँ लग गई है, तो शुभम कहता है कि तुम्हारी तो 14 अनुपस्थितियाँ हैं, मेरी तो कुल उपस्थितियाँ ही 14 ही है। ऐसा कहने पर सभी बच्चे जो है बच्चे हंस पड़ते हैं। तभी आशीष जो है वह आशीष इनका दूसरा सहयोगी या मित्र है, वह कहता है कि गंभीर स्वर में वह कहता है कि लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे?
आशीष इन सभी से एक गंभीर सवाल जो है सवाल पूछता है कि हर मौसम बरसात का जब भी आता है तब हमें क्या ऐसे ही हमें चर्चा करते रहेंगे। जब भी बरसात बड़ी होगी तो नाले में पानी ज़रूर भरेगा और इसके कारण हमें पाठशाला नहीं जाना पड़ेगा। हमें जाना भी हो तो हम नहीं जा सकते और इसके कारण पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होता है। और इस पर हम कोई मार्ग निकालेंगे या नहीं, या ऐसे ही हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। यहाँ पर हाथ धरे बैठना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कि कुछ न कर पाना इसका अर्थ है। हमें भी कई बार ऐसी समस्याएं आती है कि हम भी कभी कभार क्या होते कि कुछ न कर नहीं पाते, हाथ पर हाथ धरे बैठने रहने की परिस्थिति आती है। और उसी प्रकार की परिस्थिति यहाँ पर इन बच्चों पर भी आई है। तभी तुषार आगे कहता है क्या कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार कहता है कि हम कर भी क्या सकते हैं, अब बड़े बुजुर्ग जो से कुछ नहीं हो रहा है, अब तक इस समस्या पर कई सालों से कुछ भी इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है, इस समस्या पर कोई भी हल बड़े बुजुर्गों ने नहीं निकाला है, तो हम तो फिलहाल बच्चे हैं, हमें तो नाला भी पार करना नहीं आता, तो हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। इस वाक्य को, तुषार के वाक्य को सभी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं हम तो बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। और इस वाक्य को सभी क्या करते हैं, गीत बनाकर गाते हैं, एक साथ तालियां बजाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इस परिच्छेद में आए अगर नए शब्द हम देखें तो गंभीर, इस शब्द का अर्थ है शांत या धीर, आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। समस्या यानी कि कठिनाई या मुश्किल, निदान यानी समाधान, प्रकृति यानी कि कुदरत या निसर्ग भी इसे कह सकते हैं हमें। विश्वास, इस शब्द का अर्थ है यकीन, अशक्य यानी कि या आवश्यक यानी कि ज़रूरत, अशक्य नहीं आवश्यक है वह। कोशिश, इस शब्द का अर्थ है प्रयत्न या प्रयास। मुहावरा यहाँ पर हमने देखा था, हाथ पर हाथ धरे बैठना, कोई भी काम न कर पाना या कुछ न कर पाना, इसका अर्थ हो सकता है। हम आगे देखते हैं, आगे का परिच्छेद का पठन करते हैं हम। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। विश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समय समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल ही बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भाव कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने इसका मुखर पठन किया है। अब हम इसका स्पष्टीकरण जो है वह देखेंगे। जब सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे तब दामिनी सब कहती है कि हंसो मत। इस समस्या पर अगर कोई उत्तर दे सकता है या कोई कर सकता है तो हम बच्चे ही हैं। आत्मविश्वास भरा स्वर जो है वो दामिनी का था। हर समस्या का कोई ना कोई निदान होता है। निदान यानी कि समाधान, या उस पर कोई ना कोई मार्ग होता है और वह संभव होता है। वह आगे कहती है कि प्रकृति ने विचार करने के लिए हम मनुष्य को बुद्धि दी है। दूसरा कोई भी प्राणी जो है, प्राणी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता। हम केवल मनुष्य ही अपनी बुद्धि से अनेक समस्याओं पर
विजय प्राप्त कर सकते हैं और हम भी अपनी इस बुद्धि से क्या कर सकते हैं कि इस पर कोई ना कोई हल जो है वह हल ज़रूर निकाल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर अगर सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जो है रास्ता ज़रूर इस पर निकल आएगा। जो व्यक्ति वह आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति कोशिश करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। हमें भी इस दामिनी की तरह सोचना आवश्यक है कि कोई भी समस्या हमारे आगे क्यों ना आए, हमें कोशिश करते रहना आवश्यक है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती। आगे वह बताती है कि इस दामिनी की बातचीत के कारण सब माहौल जो है वो माहौल यानी इस शब्द का अर्थ है वातावरण, सारा वातावरण ने इस दामिनी की बातचीत ने बदल दिया था। अब हर कोई क्या कर रहा था कि इस समस्या के बारे में सोच रहा था कि इस पर कैसे हम हल निकाल सके। तभी सब सोच ही रहे थे, तभी क्या हो गया कि हल मिल गया, हम सब बरसात में पाठशाला जा सकते हैं। और यह स्वर जो है वह यह स्वर किसका था, तो आशीष का था। वह कहता है कि हमें इस पर हल जो है वह या इस समस्या पर मार्ग मुझे मिल गया है। उसके बोलने में या जब वो बोल रहा था तो उसके बोलने में एक प्रकार का उत्साह था, साथ ही साथ उसकी आंखों में एक प्रकार की अलग सी चमक थी। जैसे ही वह कहता है कि हम पाठशाला जा सकते हैं तो सभी कहते हैं कि कैसे हम पाठशाला जा सकते हैं, सभी एक साथ स्वर में उसे पूछते हैं। तब वह उत्तर के रूप में बोलता है कि हम नाले पर पुल बनाएंगे। अब पुल इस शब्द को सुनकर सभी होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और उस आश्चर्य को भापकर यानी कि समझकर, भापना यानी कि समझकर आशीष आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देता है कि हाँ, पुल हम ज़रूर क्या कर सकते हैं, इस नाले पर पुल जो है पुल बना सकते हैं। हम सभी ने विज्ञान की पुस्तक में क्या किया है, पुल की जानकारी जो है वो जानकारी पढ़ी है। साथ ही साथ हम जब कभी भी शहर गए हैं तभी हमने सब ने क्या किया है, पुल देखे हैं। साथ ही साथ हम अंतर्जाल के माध्यम से पुल की जानकारी जो है वो जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे गांव का जो नाला है वह ज़्यादा चौड़ा नहीं है, वो बहुत ही छोटा है, लेकिन उस पर जल्दी पानी भरा आता है। हमें क्या करना होगा कि लगभग 10 फीट का पुल जो है पुल बनाना होगा। तो यहाँ तक हमने देखा है कि अब सभी विद्यार्थियों को क्या हो गया है कि एक अलग सी आशा जो है वह आशा पाठशाला जाने की नज़र आ रही है कि वह जो समस्या उनके गांव में थी, बहुत बड़ी समस्या बनी थी, उस समस्या पर हल जो है वह हल, समस्या का समाधान अब इन विद्यार्थियों ने ही ढूंढ निकाला है। अब आगे हम देखेंगे आने वाले भाग में कि क्या सचमुच वह पुल बना पाते हैं या नहीं, वह आगे की हम तासिका में देखेंगे। तो ठीक है, अब तक तो हम रुकते हैं। आप पुनः क्या करें कि पाठ का पुनः पठन जो है पठन अच्छी तरह से करें। जब जहाँ तक हुआ है वहाँ के नए शब्द अपनी कापी में लिख कर रखें। धन्यवाद।